echelon above the large number because we know that the smallest number is 1 and smallest whole number is 0 and greatest number of one digit is 9. So look everyone, how to make the large number. Look everyone, smallest natural number 1, smallest whole number 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are the one digit number and 9 is the greatest number of natural one digit number. 9 plus 1 equal to 10, 99 plus 1 into 100, 999 plus 1 1000, 9999 plus 1 10,000. According to this, we can make a greatest large number. So look everyone, at the last ones, tens, 100, 1000, 10,000 and 1 lakh, 10 lakh. So 99 lakh, 99,999 plus 1 equal to 1 crore. So इसके अकॉर्डिंग हम बड़े नंबर को बना सकते हैं। आपने देखा कि हम बड़े नंबर जो लार्ज नंबर बनाते हैं वो 1 ऐड करके बनाते हैं। आपने देखा कि 9 में प्लस 1 करते हैं तो हमारा 10 होता है, 99 में 1 ऐड करते हैं तो 100 होता है। इसी तरह से जब हमने 99,99,999 में प्लस 1 करा तो हमारा 1 करोड़ हो गया। इसी प्रकार से हम बड़े नंबर बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिकॉज न्यू नंबर ऑलवेज वी गेट द वन एड द विद प्रीवियस नंबर। अर्थात हम जो नया नंबर बनाते हैं बड़ा नंबर, उसके बनाने के लिए हम हमेशा पुराने नंबर में 1 जोड़कर बनाते हैं। इस प्रकार से हम कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारे कौन से होते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर मैं बता चुका हूं, तो सभी बच्चे अब जैसे 100 है तो हम 100 को एक्सपेंड कैसे करेंगे, 10 को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 1 लाख में कितने 1000 हैं, 1 लाख में कितने 100 हैं, 1000 में कितने टेंस होते हैं एंड हाउ मेनी टेंस इन 1000। सो लुक एवरीवन ऑन द बोर्ड। ये सभी बच्चों को याद भी करना है। वी नो दैट 10 इक्वल टू 10 इंटू 1 इंटू 10 वंस, अर्थात एक 10 में वंस होते हैं 10। 100 इक्वल टू 10 इंटू 10, अर्थात इसे एक्सपेंड कर लिया तो 100 में कितने टेंस होते हैं, 10 टेंस होते हैं। 1000 को हमने एक्सपेंड कर लिया 10 इंटू 100 इक्वल टू 100 को हम ऐसे यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे 10 हंड्रेड्स। ऐसे ही अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें तो हमारा ये 10, तो कितने टेंस होते हैं 1000 में, 100 टेंस होते हैं। ये लीजिए 10,000 को हम एक्सपेंड करेंगे 10 इंटू 1000 तो हमारे कितने होते हैं 10,000। 10,000 के अंदर 10,000 हमारे होते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी 100 इन 10,000 तो हमने 100 जो में फाइंड करना वो इस साइड लाएंगे और जो बाकी बचा वो इस साइड लाएंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 0 है, इसमें भी 4 0 है, 1 2 3 4 और इसमें भी 4 0 है। और ये जो 100 है ये हमने वर्ड्स में लिख लिया और ये हमारा आ गया न्यूमरल में। तो 100 हंड्रेड्स। अब दीजिए 1 लाख में हमारे कितने 1000 होते हैं ये फाइंड करना है। तो हमने 10,000 अलग कर लिया और 10 अलग, तो हाउ मैनी 10,000 इन 1 लाख, 10,000 अर्थात 1 लाख में 10,000 10 होते हैं। और 1 लाख में कितने 1000 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 टोटल जो 0 है वे 5 ही हैं। तो हमारा ये आगे वर्ड्स में लिख लेंगे 1000 और ये नंबर हमारा लिख लिया 100, तो 100,000। इसी तरह से दिस नंबर इज द 1 करोड़। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़। 1 करोड़ में हमारे कितने 10 लाख होते हैं, तो हमने 10 लाख यहाँ लिख लिया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख हमारा ये वर्ड्स में हम लिख देंगे 10 लाख और बाकी जो बचा इधर का ये 10, तो हमारे 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, 10 होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी लैक्स इन 1 करोड़ में कितने लाख हैं, तो उसे फाइंड करने के जो मैं फाइंड करना वो इधर लिखेंगे 1 10 100,000 10,000 1 लाख और बाकी जो 0 बची 2 लिखकर उसके आगे 1 लगाएंगे तो हमारे 100 लाख इसका आंसर आ जाएगा।
अगर ये पूछ लिया जाए कि हाउ मैनी थाउजेंड इन 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं, तो जो हमें फाइंड करना है वो इधर निकाल लेंगे 1s, 10s, 100, 1000 और बाकी में जीरो बची 1 2 3 4, क्योंकि हम जानते हैं कि करोड़ में 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो टोटल हमारी जो आंसर में आएगी उतनी ही हमारी जीरो में चाहिए, तो हमारा ये आ गया 10,000 थाउजेंड। इस प्रकार के नंबर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री राहत कोष है उसके अंदर इतने करोड़ रुपए दान दिए गए। इस प्रकार की संख्याएं हमें न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे भी न्यूज पे हमें सुनने को मिल जाती हैं। सभी बच्चे इनको याद करेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे राइट दीज करेंगे, कंप्लीट द पैटर्न। इसको हमने वहां पर 9+1 किया था, 10 आया था, लेकिन हमें उसका अपोजिट करना है। 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, 10,000 - 1, 1 lakh - 1, according to example 10 - 1 = 9. So you can write the blanks, so do yourself. अब हम बड़ी संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, आप सभी कक्षा 5 में पढ़कर आए हैं कि नंबर्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों के सामने उसकी रीडिंग करने में भी डिफिकल्टी आती है। सो लुक एवरीवन, वो डिफिकल्टी को हम कैसे सोल्व करना सीखेंगे। ऑन द बोर्ड लुक एवरीवन, सब बच्चे देखिए, दिस इज ए 30 + 4 34। हम इसको 30 + 4 34, हम 34 इसको पढ़ते हैं। इसको हम 561 इसी प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा 3891, 3891। तो अब जब ये बड़ी संख्याएं होती हैं, ज्यादा बड़ी संख्याओं को हमें पढ़ने में, लिखने में समस्या आती है। तो अधिक बड़ी संख्याओं को लिखने का तरीका क्या है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम उनको कैसे पढ़ते हैं, तो उसका तरीका तो हमारे पास एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। सभी बच्चे कक्षा 5 में भी सीख कर आए हैं, तो अब हम उसे थोड़ा सा और लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ना सीखेंगे। सो लुक एवरीवन, प्लेस वैल्यू चार्ट, वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अर्थात जो हमारी इंडियन सिस्टम है, इंडियन पद्धति है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर लिखना सीखेंगे। इंडियन सिस्टम में हम हमेशा ये लेफ्ट, आपकी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो हम हमेशा राइट हैंड साइड से अपना नंबर को लिखते हैं। सो लुक एवरीवन, दिस नंबर राइट, दिस इज ए 1, तो 4 को हम यहाँ लिखेंगे, ये 10th प्लेस पर है, तो 7 हम यहाँ लिखेंगे, और ये 6 इधर, और 5 यहाँ पर, 3 यहाँ, 9 8 6 7 8 एंड 4। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो हम इनको ध्यान से देखकर ध्यान से हम नहीं पढ़ सकते, हमारे सामने बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। लेकिन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम बहुत आसानी से नंबर से कितना भी बड़ा है हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अरब हमारा ये लास्ट पीरियड नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे ये सभी हमारा ये 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड, करोड़ पीरियड, अरब पीरियड। अरब के बाद में खरब आता है, खरब के बाद पदम आता है, फिर नील आता है, फिर संख आता है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम अरब तक की संख्या को सीखेंगे। ये जो नंबर हमारे हैं ये प्लेस है, यहाँ पर वंस के अंदर हमारे 3 प्लेस होते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 में 1000, 10,000, लाख में 1 लाख, 10 लाख, करोड़ में 1 करोड़, 10 करोड़, अरब में 1 अरब, 10 अरब। तो इसके अकॉर्डिंग एक इसके अंदर जो विशेष बात याद रखने की है वो है कोमा लगाना। हम कोमा इंडियन सिस्टम में कैसे लगाते हैं, पहले जो 3 डिजिट है वंस, हर पीरियड के बाद में कोमा लगाया जाता है। ये एक पीरियड है तो ये 1 पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, तो इस प्रकार से 5 पीरियड है। हर पीरियड के बाद में कोमा लगेगा और फिर हम इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर हमें ये पढ़ना हो, शुरुआत इधर से पढ़ने करेंगे, हम कभी भी नंबर को इधर से केवल लिखते हैं,
प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का प्रोसीजर हमारा इधर से शुरुआत होती है। तो कैसे रीड करेंगे, दिस इज ए 48, दोनों नंबर्स को एक साथ मिलाया जाएगा 1 और 10 प्लेस को, 48 अरब। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं, 76 करोड़ 89 लाख 35,674। इसके अकॉर्डिंग हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे और भी संख्याएं हो सकती हैं। हम इसको अब वर्ड्स में लिखना सीखेंगे। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, पुट द कॉमा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड नेक्स्ट। तो हम इसे पढ़ेंगे 48 अरब 76 करोड़ 89 लाख 35,674. So look the example second. Example, put the commas to read easy and write the following. तो हम कॉमर्स मैंने आपको बताया इंडियन सिस्टम में हर पीरियड की बात करता है 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। और राइट द हेयर ऑल डिजिट 3, 5, 4, 9, 7 and 2. So write the number name. नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे, ये 2,79,453। तो 453। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड और थर्ड है इसमें कोमा लगाएंगे और प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इनको वर्ड्स में लिखेंगे। बच्चों हमने अब इंटरनेशनल सिस्टम सीखेंगे इंडियन के बाद में, क्योंकि इंडियन सिस्टम जैसा हमारा बनता है इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा लिखने का तरीका बिल्कुल चेंज है। वहां पर जो पीरियड है जैसे ये 1, 10, 100 है, इसमें 3 आए हैं, उसके हर पीरियड के अंदर 3 डिजिट आते हैं, 1, 10, 100, 1, 10, 100। तो अब हम सभी इंटरनेशनल पीरियड को बनाना सीखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। Look everyone, first row is the period. We write the always from the right hand side. First period is ones or unit, second period thousand, third period million and fourth period billion. इससे आगे भी हम लिखते हैं ट्रिलियन, लेकिन हम अपना बिलियन तरीके लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि each period has 3, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100, 1, 10, 100। तो हर पीरियड के अंदर 3 हमारे प्लेस हैं। हर प्लेस को हमें ध्यान से सीखना है। हम एक एग्जांपल लेंगे अब सीखने के लिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4। अब ये कोई हमारे पास नंबर है, इस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 3, 9। अब आप सब ध्यान से देखें कि यहाँ पर 1, 2, 3 के बाद कोमा लगाएंगे तो 1, 2, 3, फिर अगेन 1, 2, 3 और ये दिस ओनली 2 है क्योंकि इसके आगे के डिजिट नहीं है। तो हम इसको पढ़ने का तरीका वही है कि जब भी हम रीड करेंगे तो नंबर के बाद में पीरियड को बोला जाएगा। तो ये 45 है तो 45,670। अब पूरा पीरियड एक साथ बोला जाएगा क्योंकि वहां भी इंडियन सिस्टम में पीरियड में 2 डिजिट आती थी, 1 और 10, और 1 के अंदर हमारे 1, 10 और 100 आते थे। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल में जो तीनों के तीनों हमारे प्लेस हैं वो एक साथ हो जाएंगे 678,934। अब हम जब हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स में लिख सकते हैं। सो लुक एवरीवन, अकॉर्डिंग टू दिस 934. So look the example 2. इस एग्जाम्पल को भी हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना इनको हटाकर मिटोकर लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू वी
पुट द कॉमा 1 10 100 कॉमा 1 10 100 कॉमा 1 10 100 कॉमा। तो यहाँ भी हम उसी के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको हम वर्ड्स में लिखते समय बहुत आसानी से लिख सकते हैं 40 बिलियन। 100 प्लेस हमारा 0 है तो इसे नहीं बोलेंगे। 38 मिलियन। 301 पिको टेंस आर द प्रेजेंट 0, सो 301,703। अब जो हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर्स में लिखेंगे। नंबर्स नेम 40 बिलियन, 38 मिलियन 301,703. So we can write according to place value chart in international system all numeral in the words. सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 1 और 2 के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट को याद करने के बाद आप अपने आप करेंगे। बच्चों आपने देखा कि प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे लिए नंबर्स नेम लिखने के लिए कितना उपयोगी है। जो बच्चे प्लेस वैल्यू चार्ट चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम है चाहे इंडियन सिस्टम है, दोनों को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट याद करते हैं, वे बहुत ही आसानी से न्यूमरल्स को नंबर्स नेम में लिख सकते हैं। लेकिन एक समस्या आती है बच्चों को तब जब उनको वर्ड्स से न्यूमरल लिखना होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि डिक्टेट करूं कि 1,20,001, तो बच्चे इसमें लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। जो इसके अंदर प्लेस नहीं बोला गया वे क्या करते हैं, उस प्लेस के स्थान पर 0 लगानी होती है, वो 0 नहीं लगाते। तो हम इसको नंबर्स को न्यूमरल में कैसे बदलते हैं उसे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अब हम वो सीखेंगे। इन न्यूमरल ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स नेम 1 2 3 4 क्वेश्चन है, सभी को एक ही जैसा करने का तरीका है। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। इसमें जब हम इधर से पढ़ते हैं जैसे 42 लाख, जो सबसे पहला हमारा पीरियड आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, लाख, थाउजेंड, वंस। अब हमें पता होना चाहिए कि लाख में भी 2 डिजिट आएंगे, 1000 में 2 आएंगे और वंस में हमारे 3 डिजिट आएंगे। 42 लाख, तो 42 लाख 70,000 एंड 8। 70,000 के बाद में 8 है, तो इसके अंदर ना तो 100 है ना 10 है, तो दोनों प्लेस पर हम 0 लिखेंगे और हमारा 8 आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, 2 करोड़। अब इसमें सबसे पहला जो पीरियड आ रहा है हमारा करोड़ आया है, करोड़ के बाद में हमारे पास फिर लाख आएगा, फिर उसके बाद में 1000 आएगा और फिर हमारे पास वंस आएगा। हमें राइट टू लेफ्ट भी याद होना चाहिए और लेफ्ट टू राइट भी याद होना चाहिए, दोनों कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। तो करोड़ में 2 करोड़, क्योंकि इसके अंदर 10 प्लेस रहेंगे, 2 करोड़ 90 लाख, तो 90 हमारा 90 होता है, 90 लाख 55,000 पुरता कोमा 800। अब इसमें 800 है तो सीधा 800 लिख दें, 10 प्लेस और 1 प्लेस आर नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 हम इसी के अकॉर्डिंग अपने आप कर सकते हैं। तो पहले आप जो पहला हमारा पीरियड आ रहा है वो लिख लेंगे और उसके बाद में एक एक पीरियड हम लिखते जाएंगे। राइट इन न्यूमरल ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स नेम। एवरीवन लुक द क्वेश्चन। फर्स्ट 206 बिलियन 374,087। ये क्वेश्चन हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। इसका भी रूल वही है कि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो सबसे पहला हमारा पीरियड आता है उसे लिख लेते हैं। सो आंसर जो हम लिखेंगे इसका फर्स्ट हमारा 206 बिलियन, तो बिलियन आ रहा है तो बिलियन यहाँ लिख लेंगे। बिलियन के बाद में हमें पता है मिलियन आता है, मिलियन के बाद में हमें पता है 1000 आता है और फिर वंस आता है। तो अब हमें ये भी पता है कि हर पीरियड के अंदर 3 प्लेस होता है, 3 प्लेस होता है। तो 206, तो 206 बिलियन 374,000। इसमें मिलियन नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे तीनों प्लेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 300
374,087। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ये पीरियड है इसमें 100 प्लेस नहीं है, तो 100 प्लेस में हम 0 लिख देंगे 87। इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर हमारा सेकंड 78 मिलियन। अब इसके अंदर जो सबसे पहला पीरियड आ रहा है वो मिलियन आ रहा है, तो हम अब यहाँ पे मिलियन लिख लेंगे। मिलियन के बाद में हम अपना 1000 लिख लेंगे, 1000 के बाद में हम वंश लिखेंगे। और वही हमारा तरीका है कि इसके प्लेस 3 होते हैं, इसमें भी 3 प्लेस होता है, इसमें भी 3 प्लेस होते हैं। तो अब 78 मिलियन, तो 78 मिलियन, क्योंकि इसके अंदर 100 नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा इसमें लेफ्ट में कोई भी पीरियड नहीं है। सो 78 मिलियन 280, तो इसके अंदर 1000 ग्रुप नहीं है, 1000 ग्रुप नहीं है, तो राइट द 0 280, तो 280, क्योंकि इसके वंश प्लेस पर 0 आएगी, क्योंकि टोटली आपका 80 है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के अनुसार 1 और 2 के अकॉर्डिंग सभी बच्चे अपना आप करेंगे। सभी बच्चों ने ध्यान से देखा है कि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर प्लेस वैल्यू चार्ट की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए प्लेस वैल्यू चार्ट सभी बच्चों को याद करना होगा। जब तक आप प्लेस वैल्यू चार्ट याद नहीं करेंगे तो आप कोई भी ना तो नंबर नेम्स लिख सकते हैं और ना ही न्यूमरल लिख सकते हैं। नंबर नेम्स और न्यूमरल लिखने के लिए सभी बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट याद करना जरूरी है। और बड़ी डिजिट बनाने के लिए हम लोगों को लार्ज नंबर बनाने के लिए पता होना चाहिए कि जब हम नया नंबर बनाते हैं तो उसके अंदर 1 ऐड करते हैं, क्योंकि हम 1 ऐड कर, जैसे हमारा 9 के अंदर 1 ऐड 10 हो जाता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें सीख सकते हैं। ये सभी बातें आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई हैं, मैंने कोई अलग से कुछ नहीं कराया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।